पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी गई गांधी जी और मैं पुस्तक से गौरा जी और गांधी जी के बीच हुई अनेक बातचीतों को जान रहे हैं ना। इसी दौरान हम बंगाल के अकाल के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं। अगले हम इन्हीं अंशों के बारे में और कुछ अंशों को सुनेंगे। बंगाल में अकाल के दौरान ऐसे लाखों लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। उनमें से सभी यह नहीं चाहते थे, पर वे आंदोलन करने से रुक गए। उनमें से कुछ लोग भी अगर दुकानों पर टूट पड़ते तो उनको पुलिस भी कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे हजारों की संख्या में है। फिर हम दृढ़ता से ये कह सकते हैं कि कोलकाता की पूरी पुलिस उनको रोक नहीं सकती, तो वे पुलिस के लाठी खाए और जेल जाए और अम्बली पीकर जीवित रहे। यही बेहतर होता था कि रोड पर मरने से। जेल का रूखा सूखा खाता रहते तो अच्छा होती थी, पर इन अभागियों ने सब कुछ भूलकर ऐसा क्यों नहीं किया? इन अभागों ने दुकानों को क्यों नहीं लूटी? क्या वे 100% कायर है? वरना क्या वे समाज की शांति और सुरक्षा में कलंक न डालने के महान नागरिक गुण का पालन करते हैं? नहीं, दरअसल आम लोगों को पता ही नहीं है कि नागरिक अधिकार और जिम्मेदारियां क्या है। वास्तव में यदि वे नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानते तो बंगाल में कोई अकाल नहीं पड़ता। आइए इसे दूसरी तरफ से देखते हैं। उन दुकानों में किस तरह के लोग हैं? क्या वे इतने पत्थर दिल है कि वे अपने भाइयों को चुपचाप मरने देते? अपने भाई लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने से वे खूब रोए। वे अन्नदान किया। अनाथों के लिए बड़े बड़े अम्बली सत्र बनाए गए। खिचड़ी और भात बांटा गया। वे प्रतिदिन नीति श्लोक भी पढ़े। इसके अलावा भी वे अनाथ काया नहीं है और वे दुकानदार पत्थर दिल भी नहीं है। तो फिर लाखों लोग क्यों मरे? बापूजी, मुझे लगता है कि इन सभी दुर्घटनाओं का कारण उसकी जीवन शैली है। भूख से मर रहे लोग और दुकानदार दोनों समान मान्यताओं की जीवन शैली का पालन करते थे, जिनसे वे कहते हैं यह मेरा कर्म है, वह उसका कर्म है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, उसे वैसा बनाया है। उसी विश्वास के कारण कुछ पेट भर खा रहे थे और कुछ भूख से मर रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता नहीं बदला। आस्तिक जीवन शैली में विश्वास के कारण वे एक भूखे जानवर को खाना खिलाने की विधि भी नहीं अपना सकते थे। यह अवलोकन जो हम बंगाल के अकाल में देखते हैं, उसे हिंदुओं और अछूतों के बीच और गोरे और काले लोगों के बीच संबंधों के में भी जांच कर सकते हैं। ऐसा आस्तिक जीवन शैली अपनाने का क्या परिणाम होते हैं? मनुष्य अंततः जानवर से भी बदतर हो जाता है। वह आराम से जीने के बजाय दुखद और बुरे जीवन जी रहा है। उसमें अन्याय का सामना करने की शक्ति खत्म होती जा रही है। बहुतों के चेहरों पर कुछ की सुख सुविधाएं देखते ही बन रही है। संसार के लोगों के कल्याण के लिए कितने प्रकार के नीति वचन बताए गए हैं। हमारी कितनी भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं क्यों न हो, क्या यह वास्तव में हो पा रही है? यह दुखद है कि हम अच्छे नैतिक जीवन के लिए
इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ईश्वर और कर्म पर आधारित आस्तिक जीवन शैली के कारण यह सब राख में डाले गए आंसुओं के समान होते जा रहे हैं। इस आस्तिक जीवन शैली के विरुद्ध भूख क्रांति की आग भड़कती है। ये सामाजिक असमानताएं इस आस्तिक जीवन शैली के कारण होती है, पर इस आस्तिकता कई वर्षों में अस्तित्व में नहीं रहेंगे। प्रेम, शांति और प्रगति के स्थान पर नफरत और युद्ध ही भड़क रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि सच्ची नैतिकता और आदर्श विकसित होने से पहले ईश्वर और कर्म में विश्वास खत्म होना चाहिए। इसे रचनात्मक रूप से कहे तो मनुष्य को भगवान और कर्म पर निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होने की चेतना विकसित करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि नास्तिकता होनी चाहिए बापू। गौरा जी ने इस तरह बंगाल की अकाल को सोदाहरण लेकर गौरा जी को आस्तिक जीवन शैली की बाधाओं के बारे में बताया गया। फिर गांधी जी ने इसके उत्तर में क्या कहा और क्या हुआ, हम अगले अंक में जानेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।